और एक बड़ी खबर सामने आ रही है। बड़ी खबर आपको बता दें, जापान में 7.6 तीव्रता का भूकंप आया है। 10 फीट ऊंची सुनामी का अलर्ट भी अब जारी कर दिया गया है। पूर्वी तट के लिए सुनामी की चेतावनी जारी की गई है। जुलाई में भी यहां भीषण भूकंप आया था और अब फिर से यहां भूकंप आया है, जिसके बाद भारी तबाही के आसार जो है वो बताए जा रहे हैं। जापान के उत्तर पूर्वी हिस्से में भूकंप के जोरदार झटके जो है वो महसूस किए गए हैं। जापान की मौसम जो एजेंसी है उसके मुताबिक अगर बताएं तो समुद्री तट के पास 7.6 मैग्नीट्यूड का भूकंप आने के बाद जापान के जो पूर्वी तट है उसके कुछ हिस्सों के लिए सुनामी की चेतावनी वहां लोगों के लिए जारी कर दी गई है। और इसी के साथ यूनाइटेड स्टेट्स जियोलॉजिकल सर्वे ने यह कहा है कि भूकंप लोकल टाइम के हिसाब से वहां रात 11:15 पर आया है और अगर भारतीय समय अनुसार ये देखें तो 7:45 पर जापान में यह भूकंप महसूस किया गया। देश के उत्तरी तट से करीब 44 मील यानी कि करीब 70 किलोमीटर दूर और करीब 33 मील की गहराई पर इस भूकंप को यह भूकंप का केंद्र था। एजेंसी ने यह भी कहा है कि भूकंप आओमोरी और होक्काइडो के तट पर आया है। भूकंप के बाद एजेंसी ने इस इलाके में 10 फीट तक ऊंची समुद्री लहरें उठने की चेतावनी भी जारी कर दी है। सुनामी की चेतावनी यहां पर जारी की गई है और अपने आप में यह बड़ी बात भी है कि जिस तरीके से जापान में भूकंप का इतिहास रहा है, सुनामी का इतिहास रहा है, वो अपने आप में डरा देने वाला भी है और सहमा देने वाला भी है। तो अब जापान मौसम विज्ञान एजेंसी का यह भी कहना है कि उत्तरी तट से दूर समुद्र में एक तेज यहां पर भूकंप आया। 7.6 जो तीव्रता है इस भूकंप की यहां पर मापी गई है। भूकंप का केंद्र समुद्र के अंदर होने की वजह से सुनामी का खतरा अब और ज्यादा बढ़ गया है। यानी कि जापान के जो लोग हैं उनमें अब एक डर का माहौल है, एक भय का माहौल वहां पर बना हुआ है। समुद्र के अंदर जो भूकंप ये महसूस किया गया, जहां पर ये केंद्र था, उसके बाद 10 फीट तक जो समुद्री लहरें हैं वो ऊंची उठने की चेतावनी यहां पर जारी की गई है। अधिकारियों ने स्थानीय निवासियों और जो पर्यटक वहां पर गए हैं उन्हें तुरंत सुरक्षित जगहों पर पहुंचने को कहा है और लगातार वहां जो प्रशासन है वो जुटा हुआ है ताकि कोई भी जो व्यक्ति है वो छूट ना जाए, उन्हें परेशानी ना हो। और जिस तरीके से टूरिस्ट और तमाम जो लोग हैं उन्हें ये चेतावनी दी गई है कि आप कहीं भी ऐसी जगह ना जाएं जहां पर खतरा बना हुआ है। सुरक्षित स्थानों के लिए तुरंत वहां से निकलें। अब तक फिलहाल अगर हम देखें तो जान माल के नुकसान की कोई खबर जापान से नहीं आई है, कोई आधिकारिक पुष्टि भी नहीं हुई है, लेकिन बचाव और जो राहत का कार्य है वो फिलहाल तेजी से यहां पर किया जा रहा है। और जिस तरीके से अगर हम देखें तो जापान में जुलाई में भी इससे पहले इसी साल भूकंप आया था। दक्षिण पश्चिमी जापान के एक दूर का जो द्वीप था, 5.5 मैग्नीट्यूड का यह भूकंप था। भूकंप का केंद्र कागोशिमा में टोकारा द्वीप श्रृंखला में यहां पर था, लेकिन सुनामी की चेतावनी जारी तब नहीं की गई थी। लेकिन फिलहाल ये समुद्र के अंदर इस भूकंप का केंद्र है, इस वजह से सुनामी का अलर्ट जो है वो भी जारी कर दिया गया है और एक डर का माहौल जापान में बना हुआ है।